कैसे एक पति ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर पत्नी की रक्षा की और उसे कोठे से बचाकर ले आया। पति ने अपनी पत्नी की रक्षा कैसे की। साहिल और तनु बंगलौर की एक पाश कॉलोनी में किराए के फ्लैट में रहते हैं। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। साहिल और तनु दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। एक बार साहिल का कंपनी की तरफ से मुंबई का टूर लगता है, परंतु उस समय तनु को अपनी कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती। सो साहिल अकेला ही बॉम्बे चल जाता है। जैसे ही साहिल का काम समाप्त होता है, वो तनु को फ़ोन करता है कि तनु, मेरा यहाँ काम समाप्त हो गया है, तेरे को यदि छुट्टी मिल जाए तो हम दोनों 1-2 दिन बॉम्बे घूम लेंगे। तनु कंपनी से पता करती है तो उसको भी छुट्टी मिल जाती है और वे साहिल को फ़ोन करती है। साहिल तनु को ट्रेन के टिकट भेज देता है। जैसे ही ट्रेन रवाना होती है तो उस बोगी में बैठते ही वे साहिल को फ़ोन कर देती है कि साहिल, मैं ट्रेन में बैठ गई। और साहिल और तनु दोनों ही सपनों में खो जाते हैं कि अब हम दोनों मुंबई में इकट्ठे घूम लेंगे। इनकी फ़ोन पर थोड़ी थोड़ी देर बाद बातचीत होती रहती है। ट्रेन में तनु के साथ 2 नवयुवक और भी बैठे होते हैं। उन्होंने भी मुंबई जाना होता है। वो इनकी बात से सुन लेते हैं कि इसने मुंबई जाना है। तनु वैसे तो उनके साथ ज़्यादा बात नहीं करती, परंतु वो बात करते करते इसके साथ दोस्ती बना लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने भी मुंबई जाना है। फिर दोनों नवयुवक इसके साथ दोस्ती करते करते चाय भी मंगवा लेते हैं। इसी बीच चाय मंगवाते और तनु पी लेती है। तनु को पता नहीं होता कि चाय में नशा है। वो चाय पीते ही बेहोश सी हो जाती है। जैसे ही वे पूरी तरह बेहोश हो जाती है, वे उसको लेकर उतर जाते हैं। उतरते ही इस तरह से मानो कि इसकी कोई रिश्तेदार हो और बीमार हो। फिर उतरते ही वे उसको कार में बैठा लेते हैं। शायद कार चलाने वाला भी उनके ग्रोह का मेंबर ही होता है। वे उसको रेड लाइट एरिया में एक कोठे में लेकर आ जाते हैं। तब तक तनु को होश आ जाता है। वे बातचीत भी सुन लेती है कि उन लोगों ने उसे 90,000 में बेच दिया है। वे कोठे वाली से कहती है, कृपया मुझे जाने दो, मैंने अपने पति के पास जाना है, ये मेरे को धोखे से ले आए हैं। कोठे वाली कहती है कि हम तेरे को खरीदा है, जो भी इस एरिया में आता है यहाँ से वापस नहीं जाता। उधर साहिल भी स्टेशन पर लेने तनु को जाता है, परंतु वह स्टेशन पर मिलती नहीं। वे स्टेशन से पता करता है कि इस बोगी नंबर की महिला ट्रेन से कहाँ गुम हो गई, परंतु कोई पता नहीं चलता। वे पुलिस स्टेशन में तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और मुंबई में रहकर तनु को ढूंढने की कोशिश करता है। पुलिस भी पता लगाने की कोशिश करती है, परंतु तनु का कोई पता नहीं लगता। इसी बीच तनु के मायके वाले व ससुराल वाले भी मुंबई पहुंच जाते हैं, पर तनु का कोई पता नहीं चलता। उधर तनु अब कोठे वाले की गिरफ्त में आ चुकी थी। वे उसको गाह के आगे पेश करने के लिए कहती है, परंतु तनु कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर गलत काम नहीं करूंगी। तनु को बहुत मारा जाता है, भूखा रखा जाता है, पर तनु इस बात के लिए राजी नहीं होती। अब कोठे वाली ने लड़कियों की ड्यूटी लगा दी जो कि इनको समझाए। फिर वहाँ जो लड़कियाँ पहले ही फंसी हुई होती हैं, वो उनको समझाती है कि हम भी इसी तरह इसके चुंगल में फंसी हैं, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। अब तनु अपने मन में एक योजना बनाती है और कहती है शायद मेरी ये योजना सफल हो जाए। अब तनु को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और गाहक को अंदर भेज दिया जाता है। जैसे गाहक अंदर आता है, तनु उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तो अपने पति के पास मुंबई में आई थी, इन्होंने मुझे धोखे से कोठे पर लाकर छोड़ दिया हो, कृपया आप मेरी मदद करो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आज आप मेरी आबरू तो नहीं लूट सकोगे, परंतु मैं मृत्यु को गले लगा लूँगी। गाहक का दिल पसीज जाता है। गाहक बन के आया होता है, तनु उससे मोबाइल लेकर साहिल को फ़ोन कर देती है। उधर साहिल तो वैसे ही तनु के बिना पागलों जैसी हालत में रहता है और वह सोचता है कि शायद तनु का ही फ़ोन हो। वह जैसे ही फ़ोन उठाता है, तनु की आवाज़ होती है। तनु जल्दी से उसको सारी बात संक्षेप में बता देती है। फिर उसी समय साहिल के मन में भी एक योजना आती है। तनु उससे पूछता है कि तू कौन से कोठे पे है, एड्रेस बता दे। वे गाहक से पूछकर एड्रेस बता देती है। गाहक चला जाता है और कोठे वाली को कुछ नहीं बताता। उधर साहिल के मन में भी एक योजना आती है। वे उसी कोठे पे गाहक बन के उसके पास पहुंच जाता है। कोठे की मालकन को लड़कियां दिखाने को कहता है, परंतु साहिल सारी लड़कियां देखकर मना कर देता है। साहिल का हौसला जवाब देने लगता है। तभी वे तनु को देखता है। जब तनु को देखता है, तनु और साहिल आपस में मिलते हैं तो साहिल उंगली का इशारा करके तनु को चुप रहने के लिए कहता है। कोठे की मालकिन उसको गाहक समझ के तनु के साथ कमरे में भेज देती है और वे कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और अब वे खुलकर बात करते हैं कि तनु उनके साथ किस तरह पहुंच गई। उसकी सारी बात सुनकर साहिल ने फिर योजना बनाई। उसने वहीं से मुंबई पुलिस को फ़ोन कर दिया और ये जानकारी दे दी कि हम इस कोठे पे हैं, इस कमरा नंबर में हैं। आधे घंटे में पुलिस कोठे को घेर लेती है। तनु
को बचा लेती है और कई लड़कियों को भी इस कोठे से छुड़ा लेते हैं। सच में साहिल की समझदारी ने किस प्रकार अपनी पत्नी की रक्षा की। धन्य है ऐसे पति जो अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखते हैं, सत्कार करते हैं कि एक कोठे से भी अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले आए। तभी तो पति को भगवान का दर्जा दिया गया है। वाकई ऐसे पति भगवान से कम नहीं होते। आपको मेरे विचार कैसे लगे?